हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विलयन के पीएच को परिभाषित कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। हाइड्रोजन आयन। इसको बच्चों हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हाइड्रोजन आयन सांद्रण को को किसमें व्यक्त करते हैं बच्चों? ग्राम आयन प्रति लीटर। ग्राम आयन प्रति लीटर या किस में लिखते हैं? मोल प्रति लीटर में, या मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। लीटर में व्यक्त करते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, जब इसको हमने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को हमने किस में व्यक्त किया? ग्राम आयन प्रति लीटर में या मोल प्रति लीटर में। तो हुआ क्या बच्चों, वैज्ञानिकों को इसमें लिखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वैसे बच्चों होता कितना है इसका सांद्रण? इसका होता है 1 से लेके, कितना होता है? 1 से लेके 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। मोल प्रति लीटर तक होता है। तो होता क्या बच्चों, इसको क्या हुआ, वैज्ञानिकों को लिखने में कठिनाई हो रही थी। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इसको सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित किया। सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित किया। रूप में प्रदर्शित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पीएच पद्धति। पीएच बच्चों, ये पी हमारा स्मॉल है और एच हमारा बड़ा है। इसे क्या कहते हैं? पीएच पद्धति या पीएच मापक्रम या पीएच मापक्रम भी कहते हैं। जो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो हमारे कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक थे सोरेनसन। वैज्ञानिक के नाम क्या है? सोरेनसन। सन 1909 में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। तो बच्चों उस समय में ये सेलिब्रिटी थे। वैज्ञानिकों को क्या समझा जाता था? सेलिब्रिटी समझा जाता था 19वीं शताब्दी में। तो ये सोरेनसन वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को क्या किया? सुविधाजनक रूप में प्रदर्शित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच पद्धति कहते हैं या पीएच मापक्रम कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर होता है हमारा माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता। बच्चों यहाँ पे आधार 10 एच प्लस आयन की सांद्रता। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग आधार 10 हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। किसकी सांद्रता बच्चों? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। तो दोनों ये क्या एक ही लगभग कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। अब इसको बच्चों अगर हम इसको माइनस का चिन्ह हटाना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी। क्या लिख सकते हैं? माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग आ जाएगा 1/1 एच प्लस आयन की सांद्रता भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको देखिए परिभाषा के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के क्या सक्रियता के ऋणात्मक ऋणात्मक 10 आधारीय 10 आधारी लघुगणकीय मानकों लघुगणकीय मानकों को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं।
एक परिभाषा बच्चों और लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयनों के, हाइड्रोजन आयनों के, आयनों के मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर में सांद्रण के, सांद्रण के आंकिक मान के, आंकिक मान के ऋणात्मक लघुगणक रूप। क्या बच्चों? ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक या या व्युत्क्रम के, या व्युत्क्रम के लघुगणक को, लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गई? हमारी पीएच की परिभाषा हो गई। तो अब यहाँ पे ये समझिए, अब हम छोटी सी बात और समझते हैं। क्या कि देखिए, अगर देखिए अब सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की रेंज कितनी दी? 0 से 14। कितनी? 0 से 14। तो बच्चों होता क्या है कि अगर हमारा पीएच मान 7 से कम है तो वहाँ क्या विलयन हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 0 से 7 के बीच में, और यही हमारा पीएच अगर 7 से 14 के बीच में है तो विलयन कैसा होगा बच्चों? क्षारीय होगा। तो विलयन का पीएच क्या होगा? 7 से 14 के बीच में होगा तो विलयन क्षारीय होगा। और अब हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि अम्लीय होगा, यानी यहाँ क्या होगा? H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और यह क्षारीय है तो कैसा होगा? OH आयन की सांद्रता, यानी कि OH आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। OH आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। अगर हमारा पीएच क्या है? 7 है। अगर हमारा पीएच कितना है? 7 है तो हमारा विलयन कैसा होगा? हमारा विलयन उदासीन होगा, उदासीन विलयन होगा। और इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है हमारा जल। क्या हो गया बच्चों? जल। तो बच्चों प्रश्न पूछ रहा था विलयन का पीएच किसे कहते हैं? बच्चों यहाँ मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से आपको समझा दिया कि विलयन का पीएच किसे कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।